हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कुशवाहा फिर से एक बार संकल्प क्लासेज के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, लेक्चर नंबर 12 देखने से पहले प्लीज आप लोग लेक्चर नंबर 11 देख लीजिएगा, तभी आपको लेक्चर नंबर 12 समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। आइए एक बार ध्यान से पढ़ा जाए। एक कैनवास दो संबंधी 3 के अनुपात में केवल 2 रंगों गुलाबी और नीले रंग का प्रयोग करके पूरी तरह से चित्रित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा चित्र होगा हम लोग का, उसमें जो गुलाबी और नीले रंग का अनुपात होगा 2 संबंधी 3 का। अब करें, आधे क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले गुलाबी और नीले रंगों का अनुपात 2 संबंधी 7 है। नीले रंग से रंगे अन्य आधे क्षेत्र की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कैनवास को पेंट करने की कुल लागत 1800 रुपए है। देखिए, इस सवाल को 2 बार पढ़िएगा। देखिए मतलब क्या है सवाल का। कह रहा है कि एक चित्रित है, पूरी तरह से चित्रित किया गया, जो पूरा चित्र में गुलाबी और नीले का प्रयोग किया गया। टोटल चित्र में, ये पूरा फिगर में गुलाबी और नीले का जो अनुपात दिया गया है, गुलाबी और नीले का अनुपात। देखिए, जगह के कमी से यहीं पर इसको लगा दिया जा रहा है, गुलाबी और नीले का अनुपात। ध्यान से समझिएगा इसको। कितना है? 2:3 का। ये बन गया आपका 2:3 का। प्रयोग करके बनाया गया। आपका रहा है कि आधे क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले गुलाबी और नीले रंगों का अनुपात आधे में, मतलब ये है आधे में। ये टोटल पूरे में जो अनुपात है, टोटल पूरे में अनुपात था 2:3 का। ये टोटल पूरे में है। आधे में जो अनुपात दिया गया है, आधे में 2:7 का। आधे क्षेत्र में 2:7 का। इसमें निकालना है इस वाले क्षेत्र में क्या होगा। तो आधे में जो दिया गया है 2:7 का, 2 संबंधी 7 का। चलिए बताइए, टोटल चित्र कितने का होगा? 2 गुलाबी है और 3 क्या है? नीला है। तो जो टोटल होगा, बोलिए कितना होगा? 5। अब देखिए, आधे क्षेत्र में कितना होगा? आधे में गुलाबी 2 है, नीला 7 है, तो आधे में कितना होगा? बोलिए 8 होगा। ये बात सही है कि गलत है? अगर पूरा होगा 5 का, तो क्या आधा 9 का होगा? ये हमारी बात क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ये पूरे भाग को मानेंगे 90, तो ये कितना होगा? 45। इसका 90 बना लीजिए। यहां गुणा करेंगे 18 से, और यहां कितने से गुणा करेंगे? 5 से। तो 18 का गुणा यहां किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36। 18 का गुणा यहाँ होगा, 18 × 54। यहाँ गुणा किया जाएगा 5 से, कितना होगा? 10। और यहाँ गुणा किया जाएगा 5 से, कितना होगा? 35। हमें निकालना है कि आधे में क्या होगा। आधे में क्या होगा? देखिए, पूरे चित्र में गुलाबी 36 है, उसके आधे में 10 है। यहाँ कितना होगा? 6, 2। और ये बताइए, यहां पूरे चित्र में नीला कितना है? 54। पूरे चित्र में नीला कितना है? 54। आधे चित्र में कितना है? 35। तो बाकी में कितना होगा? 14 में से 5 जाएगा 9, और ये आपका बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, 19। देखिए क्या रहा है। यदि कैनवास को पेंट करने की कुल लागत 1800 रुपए है, माने कुल लागत,
ये टोटल लागत जो दिया गया पूरे का पूरा लागत है कितना 90। टोटल देखा जाए तो पूरा लागत कितना है यहाँ पर 90। ये 90 था और ये आपका 45 था, तो टोटल लागत 90 है। 90 की वैल्यू कितनी दी गई है 90 यूनिट बराबर हो जाएगा 1800 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1800 भागे 90। 1800 भागे 90 बराबर कितना होगा 1800 भागे 90 इक्वल टू आ जाएगा 20 रुपए। हमसे पूछा क्या गया है आधे क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले गुलाबी और नीले रंग का अनुपात 2:7। नीले रंग से रंगे अन्य आधे क्षेत्र की लागत कितना होगा। अब देखिए नीले रंग से रंगे आधे क्षेत्र की लागत कितना होगा, माने आधे में नीला रंग है कितना 19। अगर 1 यूनिट बराबर 20 रुपया तो 19 यूनिट बराबर कितना होगा 19 यूनिट बराबर 20 गुणे 19 बराबर हो जाएगा 380 रुपए। 380 रुपए। देखिए यहां दिया गया कुल लागत कीमत 1800 रुपए, टोटल कितना है 90। 90 की वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए। 90 की वैल्यू है कितना 1800 रुपए। अगर 90 यूनिट 1800 1 यूनिट कितना होगा 20। आपसे क्या कह रहा है कह रहा है कि नीले रंग से रंगे अन्य आधे क्षेत्र की लागत क्या होगी। अन्य आधे क्षेत्र की लागत ये एक आधा ये था, अन्य आधा ये होगा, और यहां भी कितना गुना किया जाएगा 20 गुना, ये जो आपका आ जाएगा कितना 380 रुपए। चलिए देखिए ये भी एक न्यू पैटर्न है। ABC 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70%, 80% खर्च करते हैं। यदि इनकी बचत का अनुपात 20:9:8 है, इनकी आय का कुल योगफल 45,000 रुपए है, तो इनकी अलग अलग आय बताइए। देखिए अगर इस तरह के सवाल को जब भी लगाना होगा इसके पैटर्न होते हैं। पहले क्या करेंगे कि जितना परसेंट देगा उसको बदला जाएगा भिन्न में। 75% 75/100 3/4, 70% है 70/100 7/10, 80% 80/100 80/100 किया जाएगा, 0 0 कट जाएगा 4/5। जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां पर एक दिन प्रतिशत को भिन्न बदलना, भिन्न को परसेंट बदलना सिखाया जाएगा। देखिए पूरे मैथ के लिए अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो मात्र 2 चैप्टर पढ़िए, वही पूरा जड़ है। एक परसेंटेज और एक अनुपात और समानुपात। ABC अब देखिए यहां क्या है 75% खर्च करते हैं। इसका मतलब अगर वो 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना 25%। ए बचाता है 25% बचाएगा। अगर ये 75% हिस्सा खर्च कर दिया बचाएगा कितना 25%। अगर 25% को भिन्न में बदला जाए आपको पता है कितना बनाता है 1/4। हमेशा नीचे वाले को माना जाता है टोटल हिस्सा और ऊपर वाले को माना जाता है किया गया हिस्सा। मान लीजिए टोटल 4 होता तो 4 का 25% 1 बचाता। वो कह रहा है कि 1 नहीं बचाता है ए कितना बचाता है 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है कितने गुने पर 20 गुने पर, तो अब 4 का निकाल लेंगे क्योंकि तीनों का आय का योग दिया गया है। तो 4 रुपए कमाता 1 रुपए बचाता, 1 की वैल्यू 20 20 गुने पर, तो जो 4 की वैल्यू हो जाएगी कितना 80। 1 की जो आय है वो कितना रुपए है 80 रुपए। बी का देखिए बी की कहानी क्या है 20 70% खर्च करता है,
इसका मतलब जो बी बचाएगा कितना परसेंट, 30%, और 30% का मतलब होता है 3/10, 30/100, 3/10। अगर वो 10 रुपए कमाता, उसका 30% 10 रुपए कमाता, उसका 30% बचाता, माने 3 रुपए बचाता, और 3 की वैल्यू कह रहा है वो 9 रुपए बचाता है। बी कितना बचाता है, 9, कितने गुने पर, 3 गुने पर। यहाँ भी किया जाएगा 3 गुना आ जाएगा, तो कमाता कितना होगा, 30 रुपए। सी की कान देखिए, सी अपनी आय का 80% खर्च करता है। इसका मतलब अगर सी 80% खर्च करता होगा, बोलिए बचाएगा कितना, 20%। अगर वो 20% बचाएगा, 20% का भिन्न मान 1/5। नीचे वाले को माना जाता है टोटल हिस्सा, और ऊपर वाले को माना जाता है किया गया हिस्सा। अगर टोटल कमाता 5 रुपए, तो 5 का 20% बचाता है। 5 का 20% 1 बनेगा, और 1 की वैल्यू 8 दी गई है, कितने गुने पर, 8 गुने पर। यहाँ भी किया जाएगा 8 गुने पर, तो कितना आ जाएगा, 40। तो निकाल लिया जाएगा ए बी सी की आय का अनुपात क्या होगा। ए टोटल कितना कमाता है, 80 रुपए। बी कितना कमाता है, 30 रुपए। सी कितना कमाता है, 40 रुपए। रेशियो बनाइए, कट जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 8 3 4। इसका मतलब ए की आय 8 रुपए, बी की आय 3 रुपए, सी की आय 4 रुपए। तो कुल योग कितना होगा तीनों का, टोटल योग 8 3 11 4 15। वो कह रहा है कि तीनों का योग 15 नहीं है। 15 की वैल्यू कितना कह रहा है, उनकी आय का कुल योग 45,000 रुपए है। 15 यूनिट की वैल्यू है 45,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 300। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएगा, तो आपसे कह रहा है तीनों का अलग अलग आय बताइए। यहाँ भी किया जाएगा 3000 गुना, सॉरी यहाँ गलत बोल दिया क्या, देखिए 15 यूनिट 45,000, 1 यूनिट 45,000/15 3000, ये आपका आ जाएगा 24,000। सब में 3000 गुना किया जाएगा। यहाँ भी किया जाएगा 3000 गुने पर, ये हो जाएगा आपका 9,000 रुपए। और फिर पूछा इसी को कितना मिलेगा 45,000 में, यहाँ भी किया जाएगा 3000 गुना, ये आपका आ जाएगा कितना 12,000 रुपए। तो 45,000 रुपए में ए पाएगा 24,000, बी पाएगा 9,000 और सी पाएगा 12,000। चलिए आइए इसी पर एक और देखा जाए। ए बी सी 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70%, 62% खर्च करते हैं। यदि इनकी बचत का अनुपात 20:21:19 है, इनकी आय का कुल योग बना लीजिएगा 30,000 रुपए है। इनकी आय का कुल योग 30,000 रुपए है, तो इनकी अलग अलग आय क्या होगा, पहले समझाएगा आप लोग को। देखिए 75%, 70%, 62% खर्च करते हैं। आप लोगों को पढ़ाएंगे, जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे वहां इतने अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, पूरे यूट्यूब पर आप सर्च मारिएगा, उस तरह का नहीं मिलेगा। ये अपनी आय का 75% खर्च करता है। जब ये 75% खर्च करता है, इसका मतलब बचाएगा कितना, 25%। अब 25% कितना बनाता है, 1/4। इसका मतलब टोटल वो 4 रुपए कमाता, तो 4 का 25% क्या करता है, खर्च करता है। सॉरी 25% बचा रहा है ना वो, एक बार मिस्टेक हो गया। 75% खर्च किया, बचाएगा कितना, 25%। 25% बनाता कितना है, 1/4। इसका मतलब टोटल कमाता 4 रुपए, उसका 25% बचाता, तो 4 का 25% 1 होगा, 1 बचाता।
या इससे टोटल को क्या मानते हैं, इसको टोटल उसकी मानेंगे इनकम, टोटल कमा रहा है और 1 रुपए बचा रहा है। लेकिन सवाल में कह रहे कि वो 1 रुपए नहीं बचा रहा है, कितना बचा रहा है 20 रुपए, 1 की वैल्यू 20 रुपए, 20 गुने पर 4 की वैल्यू निकल जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 रुपए। अब देखिए बी कितना खर्च करता है 70%, बचाता कितना होगा 30%, 30% बनाता कितना है 3/10, इसका मतलब 10 रुपए कमाता, इसका 30% क्या करता बचाता, माने 3 रुपए बचाता और 3 की वैल्यू कह रहा है कि 21 है, कितने गुने पर 7 गुने पर, तो यहाँ भी हो जाएगा 7 गुना, तो 70 रुपए क्या करता उस कमाता। अब देखिए सी कितना खर्च करता है 62%, इसका मतलब सी अगर 62% खर्च करता है तो बचाएगा कितना 38%, और 38% का भिन्न मान कितना होगा 38/100 माने 19/50, इसका मतलब वो 50 रुपए टोटल कमाता है, 19 बचाता है, 19 की वैल्यू 19 दी गई है, 1 गुना, यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 1 गुना। तीनों का रेशियो निकालिए आय का, ए बी सी के आय का जो रेशियो आ जाएगा, ए की आय कितनी है 80, बी का कितना है 70, सी का कितना है 50। क्या करेंगे देखिए 0 0 कट जाएगा, अगर जब हम लोग सिंपल रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 5। इसका मतलब जो टोटल वो कमा रहा है, जो टोटल उसकी आय है 8 7 15 5 20, वो अगर 20 नहीं है, कुल आय का जोड़ कितना है 30,000 रुपए। अगर 20 की वैल्यू होता 30,000 रुपए तो 1 की वैल्यू कितना होता, 1 की वैल्यू आपका आ जाता 1500 गुने पर 20 यूनिट 30,000, 1 यूनिट 30,000/20 कट जाएगा 1500 हो जाएगा। कर तीनों को बताइए, यहाँ 1500 गुना किया जाएगा, 2 0 ये हो जाएगा 15/120 माने 12,000 रुपए। अगर इसका निकालेंगे 15 7 105 10,500 रुपए, और सी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500 गुना, ये कितना बन जाएगा 7500 रुपए। तो देखिए 30,000 रुपए में 7500, 10,500, 12,000 रुपए इनको क्या होगा मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब इसका जो न्यू पार्ट होगा वो कल बताएंगे आप लोग को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा।